निकल कर अब मेन आप तो 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। आपने फोन कहाँ रखा है? उस फोन को ढूंढने के चक्कर में हम बाहर आ गए एकदम एग्जिट। मुझे जहाँ का मेन वीडियोस वगैरह लेना था यूट्यूब पे डालने के लिए या इंस्टा पे डालने के लिए, वो मैं ले ही नहीं पाई। आप ये गलती मत करना, फोन छुपा लेना कहीं पर भी, साइलेंट पे रखना और ले जाना अंदर। सब वीडियोस कैप्चर करना। बहुत लोगों के पास फोन था, ऐसा नहीं था कि किसी के पास ही नहीं था, सबको डराया धमका कि सबके पास था। गिन के कुछ कुछ नमूने थे जो हमारे तरह डर गए थे या ऐसा कुछ, उन्होंने छुपाया, मतलब दे दिया था। मेन स्ट्रगल क्या हुआ, दो इश्यूज जो मुझे प्रॉब्लम लगा। भस्म आरती का नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस हैं, ये है वो है, मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं कैप्चर करती ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे उस मोमेंट को मिस नहीं करना है, मुझे उस मोमेंट को पूरा जीना था। उसके लिए मैंने वो फोन का मुझे ज्यादा मलाल नहीं था। फिर मैंने क्या किया, हम निकले, एग्जिट 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 करते बहुत एग्जिट हो गया। उसके बाद 45 मिनट्स हम लाइन में खड़े थे और पूरा अंधेरा ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि उजाला शुरू हो गया था, अंधेरा ही था। फिर जाके मैंने मेरा फोन लिया। फोन तो लिया, पर तब तक सनराइज होने वाला था। और सनराइज के टाइम पर हम एक्चुअल कॉरिडोर पहुंचे, जिसके लिए हम 2 दिन से भटक रहे थे। तब जाकर के हमको पता चला कि ये एक्चुअल कॉरिडोर ये है भाई साहब। हम क्या कर रहे थे, हम 2 दिन से हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे। हम जो लाइन होती है ना, हम वहाँ लाइनों में घूम रहे थे, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमको कहाँ जाना है। फिर हम गए, मैंने बहुत सारी सनराइज वाली वीडियोस निकाली है खुद की। सी, मैंने सोलो एज सच कभी ट्रैवल नहीं किया है, जो कि मेरा प्लान है आगे करने का, बट इतनी हिम्मत और ऐसा होता है कि सब तुमको तैयारी पहले से करके जानी पड़ती है, जो जिसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। बट मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने उससे बहुत चीज़ों में हेल्प इस बार नहीं लिया था, क्योंकि जनरली मेरा दोस्त जो है वो मेरे फोटोज वीडियोज लेता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे खुद के ही सारे फोटोज वीडियोज लेने हैं, सो दैट मैं डिपेंडेंट ना रहूं किसी के ऊपर। क्योंकि जब आप डिपेंडेंट रहते हैं, आप बहुत चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं नहीं करूंगी, मैं खुद से ही सारे वीडियो फोटोज अपने शूट करूंगी। फिर क्या हुआ, खुद से फोटोज वीडियोस लेने के चक्कर में मैंने सारे वीडियोस को खुद से ही कैप्चर करने का ट्राई किया, ऐसे करके वैसे करके, जैसे जनरली इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, मैंने वैसे ट्राई किया और वो हो भी रहा था कहीं ना कहीं। ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सब कुछ हुआ वगैरह, हम आए। हम कॉरिडोर ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे उसी हालत में, उसी थके। मेरा एक वीडियो है जिसमें से लिटरली लग रहा है कि मेरी आंखें ऐसी छोटी हो गई है। बहुत बड़ी नहीं है, बट वो एकदम छोटी छोटी लग रही थी। हाँ, बट फिर भी मैं कॉरिडोर घूम रही थी। मैंने पूरा कॉरिडोर घूमा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि जिस बंदी के साथ मैं आई हूँ, शायद वो वापस एक्सप्लोर करने के लिए ना आए कॉरिडोर को। कॉरिडोर विल टेक एटलीस्ट 3 hours फॉर यू टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बहुत सुंदर है कॉरिडोर, मतलब महाकालेश्वर का कॉरिडोर तो भाई बहुत सुंदर है। तो अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो 3 घंटे आप पूरा अपना डालिए। 1 आध घंटे से काम नहीं बनेगा, 3 घंटे डालिए वहां पर, सब चीजों का फोटो वीडियो लीजिए, उस चीजों के बारे में जानिए। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में बहुत चीजें हैं वहां पर, वैसी वैसी मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं, जिससे आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। उसके बाद वापस आए और मैं सो गई। मैं नहीं उठी भाई, मैं नहीं उठी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उठने की। मैं सो गई। सो करके हम उठे। फिर प्लान था कि कुछ खाएंगे या मंगाएंगे, क्योंकि बहुत भूख बहुत लग रही थी ना यार, चल रहे हैं दौड़ रहे हैं इतना। फिर हमने प्लान किया कि हम ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करके जो वाहियात खाना आया था हमारे पास, इडली, 150 रुपए की 3 इडली, 50 रुपए की एक। और वो इतना वाहियात था कि मुझसे खाया नहीं गया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम कुछ टाइम बाद हम निकले। फिर हमने सोचा कि अब हम कहीं जा करके खा लेंगे, पर हम कुछ ज्यादा लिए नहीं, हमने ओआरएस लिया। ओआरएस लेकर के हम अपने रूम में आ गए, ठंडे पानी में मिक्स करके हम पी रहे थे वही। उससे क्या होता है, आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगता है, आपका पेट जो है वो ठीक रहता है। फिर हुआ शाम। शाम हुआ भाई। शाम के लिए हमने क्या किया, शाम के लिए हमने तैयारी की। मैंने एकदम बहुत सा क्यूट सा मेरा कुर्ता था एक, वो मैंने पहना। ठीक है, उस कुर्ते को पहन करके मैंने क्या किया
एक बड़ा सा गले का पहना, एकदम अच्छे से मैं रेडी वेडी हो गई वाइट जीन्स पहन के। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर, राम घाट की आरती देखेंगे, वहीं से हम और कुछ चीजें एक्सप्लोर करके खा पी करके हम अपने रूम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि 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 नेक्स्ट डे हमारी रात की ट्रेन थी और साथ ही साथ हमको ओमकारेश्वर भी खत्म करना था। सो हमने क्या किया, हम रेडी वेडी हुए, हम राम घाट की आरती के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। वहां पर आरती स्टार्ट हुई। सो लोकेशन, सो एक छोटा सा घाट है, एक छोटा सा घाट है, एक छोटा सा घाट है, ऐसे उन्होंने डिवाइड किया है। तो आपको अपना जो जगह है वो सोच समझ के बैठना है, ठीक है, बीच में बैठिए। हम बीच में गए, बैठे, बहुत अच्छी आरती हुई। उस टाइम पर सनसेट हो रहा था, जो कैप्चर हुए वीडियोस, ओ हो। सी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बनारस वाली आरती, बट जो भी आरती वो लोग कर रहे थे वो बहुत अच्छी कर रहे थे। आपका भी मन उसमें रमा रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंटाला या सच कुछ आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखे जाइए, बट हाँ बहुत अच्छी होती है आरती। आरती के टाइम में हमको ये नहीं पता था कि 7 बजे हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पर आरती स्टार्ट होती है। हमने क्या किया, हम एक्सप्लोर कर रहे थे भाई, वहीं पर राम घाट पर। सो पूरी घाट को हम एक्सप्लोर करने के चक्कर में फिर हमने प्लान किया कि अरे अब तो हरसिद्धि माता मंदिर जाना है। हम हरसिद्धि माता मंदिर गए और मैंने सुना आवाज आरती का। मैंने क्या किया रहेगा, भागे, हम जोर जोर से भाग रहे थे। हरसिद्धि माता मंदिर कहाँ है, हरसिद्धि माता मंदिर का है? तो उसने कहा कि आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, माता का मंदिर आ जाएगा। हम जैसे ही पहुंचे वहां पर आरती शुरू थी, हम लाइन में लग गए। लाइन में लगते ही वो आरती हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी। और हर टाइम आपको लगेगा कि अब आरती खत्म हो जाएगी, पर वैसा नहीं होता, आरती काफी लंबे समय तक चलती है। तो आप होप्स ना छोड़ें कि भाई अब तो आरती बंद हो गई है, अब हम क्या करेंगे, नहीं, आपको होप्स नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यू रखना है अपनी क्यू को। मंदिर चालू रहता है, मंदिर थोड़ी बंद हो जाएगा। मंदिर में आप पैर पड़ना है, कंटिन्यू रखिए। मैंने बहुत लड़कियों को देखा जनरली, उनको ऐसे लगा कि अब आरती बंद होगी, अब हम निकल जाते हैं, निकल गए वो लोग लिटरली। और उसके बाद जो आरती स्टार्ट हुई है, जो एक्चुअल जो पीक टाइम होता है कि भाई अब जो बजेगा, उसके बाद वो एक्चुअल उसके बाद स्टार्ट हुई। हम जैसे ही मंदिर में एंटर करके हमारा हो गया पैर वैर पड़ के, हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे तब उस बंदे ने हमको बताया एग्जिट मत करिएगा, आरती अभी और लंबी है। हमने क्या किया, हम मंदिर के सामने के साइड आ गए। उसके बाद जो आरती हुई लिटरली लाइक वी वर अमेज्ड। मुझे माता रानी की पूरी आरती आती है, तो जिसको आती है राइट वो साथ ही साथ तो गाएगा। तो मैं गा रही थी, मैं लिटरली चिल्ला चिल्ला के गा रही थी। शर्म हया सब छोड़ देता है आदमी भाई, मंदिर वंदिर में नहीं रखना चाहिए शर्म हया। और मैं चिल्ला चिल्ला करके आरती कर रही थी और हम सब आरती में लिटरली लीन हो गए थे। आरती वगैरह करने के बाद हम गए खाने के लिए, नाकामयाब।